देखिए मैथ का, ठीक है, 1.4 में जो दिया हुआ है लिखा है कौन कौन परिमेय संख्या और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय की पहचान देखिए, जिनका वर्गमूल निकल जाएगा, जिनका वर्गमूल निकल जाएगा वह परिमेय संख्या होगा, जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या होगा। समझ गया? माने जिनकी वर्गमूल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? वर्गमूल। जिनकी वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा, जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि निकला हुआ रहेगा तो वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है? रूट। इस तरह रूट होता है। ठीक है, जैसे रूट 4 दिया हुआ है तो इसका ये वर्गमूल का चिन्ह है तो कितना निकलेगा? 2। ठीक है, जैसे रूट 9 निकलेगा, कितना निकलेगा? 3। ये कौन संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। कौन संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। और जिनका नहीं निकलेगा जैसे रूट 7 निकलेगा तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। ये हो गया कौन संख्या भाई? परिमेय संख्या। ये कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या। जिनकी वर्गमूल निकल जाए वह परिमेय संख्या, जिनकी ना निकले वह अपरिमेय संख्या। क्या रूट 7 का निकलेगा? तो ये कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। जैसे रूट 8 क्या निकलेगा? पूर्ण तरह से निकलेगा? कुछ भाग निकल सकता है लेकिन पूरा नहीं निकल रहा है, तो पूरा निकलना चाहिए। नहीं निकले तो कौन संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। यहां तक समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। क्या लिखा हुआ है यहाँ क्वेश्चन 1 में? कि 2 माइनस रूट 5। आप देखिए 2 तो ऑलरेडी पहले से निकला हुआ है तो ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय होगा। आप देखिए दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है ना? तो आप बोले ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया, तब ये क्या लिखाएगा? ठीक है, अपरिमेय है। अब मान लीजिए ये साधु है, क्या है? और ये चोर है, ये किसके साथ रह गया? तो ये भी क्या हो जाएगा? चोर। ये भी क्या हो जाएगा? चोर। यानी समझ आया बात को? अगर साधु चोर के साथ हो तो क्या बोलेगा आदमी? कि साधु नहीं है वो भी चोरे होगा, साधु का ढोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? दारू गोदाम में तो दूध लेके बैठोगे तो क्या बोलेगा आदमी? क्या बोलेगा? दारू ये पी रहा है, दूध थोड़ी कोई बोलेगा दूध पी रहा है। समझ आया कि नहीं आया? तो उसी प्रकार यहाँ आया। समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो क्या कहलाएगा ये पूरा? अपरिमेय संख्या। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? तो ये कौन संख्या पूरा हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। 2 नंबर पे आइए बेटा, ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर में आइए, भी यहाँ देखिए 2 को मिला हुआ है, ये अकेले है। आखिर दोनों एक ही चीज है कि नहीं? ये माइनस में ये प्लस में है कि नहीं? 2 नंबर में तो लिखा है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ये प्लस ये माइनस खत्म हो गया कि नहीं? उसके बाद आप बताइए क्या बचा? 3। परिमेय की अपरिमेय? परिमेय। समझ यहाँ तक आ गया? इसमें आ जाइए, आइए इसका भी देखिए क्या लिखा है? 2 रूट 7 बटे 7 रूट 7। ये आ रही खत्म। देखिए यहाँ गुना में है तभी कट रहा है ऊपर नीचे। अगर प्लस और माइनस में मरता तो नहीं कटता। क्या कटता? नहीं कटता। तो कटने के बाद तेरा क्या बच रहा है? 2/7। ये भी कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या। यहां तो समझ में आया? इसमें आ जाइए, ऊपर में क्या है? ऊपर में क्या है? 1/√2। ये क्या? ये तो परिमेय हो गया। ये क्या हो गया? अपरिमेय। समझ में आया ना? तो ये क्या पूरा क्या कहलाएगा? अपरिमेय। जहां अपरिमेय के साथ होगा, समझ गया, वो होवे करेगा। ये तो कुछ जरूरत नहीं है तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय। क्लियर? यहाँ सबका हुआ कि नहीं हुआ? तो ये समझ में आ गया परिमेय और अपरिमेय? सबको क्लियर है? तो समझ में आ गया ना? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है। ऊपर बंद नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है निम्नलिखित व्यंजक में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। ठीक है बेटा, लिखा है 3 प्लस रूट 3 इंटू, या इंटू छुपा हुआ है, 2 प्लस रूट 2। ठीक है, इसका तो आराम से देखिए, अपना बेसिक सिस्टम में देखिए। ठीक है, इससे इसको गुना कीजिए। यहाँ गुना में इंटू में गुना होता है, तो 3 से इसको गुना कीजिए, 6 आएगा। ये कौन सा चिन्ह है? इसको प्लस कीजिए। फिर ये 3 से इसको गुना कीजिए, तो ये तो गुना होगा नहीं क्योंकि ये अंदर है ये बाहर है। इसमें रूट है इसमें रूट नहीं है। क्या होगा? नहीं होगा। तो काम दोनों मिला कर पहले 3 को लिखिए फिर इस रूट 2 को लिखिए। कोई दिक्कत? इनका काम खत्म। आप कौन बचा? रूट 3 बचा। यहाँ प्लस है, बिठा दीजिए। इससे इसको गुना कीजिए,
ये भी गुना नहीं होगा, तो 2 अंदर √3 बाहर। यहाँ कौन चिन्ह है, ये प्लस, इसे गुना कीजिए। अब दोनों अंदर अंदर है, दोनों रूट के अंदर है, तो प्लस दीजिए और 3 दूनी 6 आया, और कुछ होने वाला नहीं है, यही आंसर मेरा होगा। यहाँ तो समझ आया कि नहीं आया, सबको आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। 2 देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 3 + √3, 3 - √3, ये 2 टाइप से बना सकते हैं। एक इस तरह गुना करके बना सकते हो, और एक फॉर्मूला आता है a² - b², आप दोनों से बना सकते हैं। तो पहले आप अभी जो विधि बताया गुना वाला, उससे पहले बना लीजिए हम लोग, फिर आपको उसको बताएंगे। तो पहला विधि हम देख लीजिए गुना वाला, ठीक है। इससे इसको गुना करो, कितना आएगा, 3 का बड़ा कितना आएगा, 9, कितना आएगा, 9। फिर इससे ऐसे गुना होता का गुना तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है, इसमें रूट है या नहीं है, तो क्या किया, कौन चिन्ह है, माइनस। ये दोनों मिला के लिख दीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ कौन चिन्ह है बेटा, इसका काम खत्म हो गया, अब ये पलना का शुरू हो गया। अब इससे इसको गुना तो होगा नहीं, यहाँ बीच में प्लस कीजिए, ये इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट है, तो क्या करें, दोनों मिला के लिख देंगे। क्लियर, यहाँ कौन चिन्ह है, माइनस। फिर इससे इसको गुना कीजिए, तो यहाँ अब दोनों रूट के अंदर है कि नहीं, ये चिन्ह मान लीजिए, तो रूट कितना होगा, √3 कितना, √9 होगा, यानी 9 का वर्गमूल कितना आता है, 3। तो इसे क्या करते हैं, कभी 2 संख्या इस तरह रहेगा ना, √3 गुना √3, तो डायरेक्ट तुम 3 लग सकते हो, ठीक है। √5 गुना √5 कितना आएगा, 5, समझ में आ रहा है कि √6 गुना √6, समझ कितना आएगा, 6। कैसे वो समझिए, क्योंकि √3 √9 आएगा, 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 3, ठीक है, कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो यहाँ डायरेक्ट तुम क्या लिख सकते हो, 3, ठीक है, कितना लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, 3। तो इसको ना लिख के डायरेक्ट तुम क्या लिखोगे, 3। यहाँ तो समझ में आ गया। आप देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस है, दोनों चीज में। जब दोनों चीज मिले और चिन्ह में यदि परिवर्तन रहेगा प्लस माइनस, तो दोनों को काट दीजिएगा, खत्म हो गया। यहाँ क्या बचा, घटा क्या है, 3। समझ में यहाँ तक आया, समझ में आया ना। अब आ जाइए दूसरा विधि, तो क्या विधि, दूसरा विधि फॉर्मूला पे आ जाइए। पहले इसको लिखिए, क्या है, 3 + √3, 3 - √3, यही है ना। एक फॉर्मूला होता है a + b, a - b बराबर a² - b², होता कि नहीं होता है। तो a के जगह तुम क्या मानोगे, अब b के जगह क्या मानोगे, √3 मानोगे ना। a के जगह क्या मानोगे, 3, b के जगह क्या मानोगे। तो देखिए समझ में आ रहा ना। तब हम क्या करें, a के जगह तुम कितना बिठाओगे, 3 का स्क्वायर, माइनस b के जगह क्या बिठाओगे, √3 का स्क्वायर। इसको 2 बार तो कितना आएगा, 9, कितना आएगा, 9। इसको 2 बार तो कितना आएगा, 3, कि √3 9 होगा, 9 का कितना आएगा, 3, कितना आएगा, 6। ये फॉर्मूला विधि हुआ, ये गुणनखंड में, जो आपको अच्छा लगे उसे करना है। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ भी इस तरह कर सकते हो, कितना नंबर, 3 नंबर। आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा, जैसे ये लिखा है √5 + √2 क्या होल स्क्वायर लिखा हुआ है, हाँ बोल रहे। अब लिखा हुआ है तो इसमें क्या, इसका मतलब कितना बार, 2 बार, कितना बार, 2 बार, √5 + √2, फिर लिखे √2 प्लस ना, सॉरी √5 + √2, इसका मतलब क्या बार लिखना होगा, 2 बार। तो 2 बार ऐसे कीजिए, इसको गुना कीजिए, कर सकते हैं। कैसे गुना करेंगे, इसको गुना करते, रूट कितना आएगा, अभी बता देते, कितना आएगा, होगा कि नहीं, तो कितना आएगा, 5। अब फिर इसे इसको गुना करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस चिन्ह बिठा दीजिए, √5 √2 गुना √10 होगा, इसका काम खत्म। इससे इसको गुना करो, कौन चिन्ह प्लस है, कितना √10 होगा। फिर इससे इसको गुना करो, होगा ना, यहाँ अभी से प्लस √2 गुना करो, कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। 5 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 5 और 2 5 और 2 जोड़ने में 10 होता है, इसका कितना होगा बेटा, 7 होगा, कितना होगा, 7 होगा। आप देखिए √10 यहाँ क्या गो है, एगो, और यहाँ क्या गो है, एगो, तो क्या गो, क्या हो गया, 2 होगा। यहाँ देखिए 2√10, कोई दिक्कत। यहाँ सर एक छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, एक। देखिए संख्या में 1 और चिन्ह में प्लस आगे छुपा रहता है। अब जैसे यहाँ 5 है, इसका आगे कौन चिन्ह छुपा हुआ है, और यहाँ देखिए रूट है, 1 तो छुपा हुआ है, तो यहाँ एगो √10 और यहाँ एगो √10, क्या हो गया, 2 √10। ये 5 और 2 कितना हो गया, 7। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको हो गया गुणन विधि में।
आप इसको फॉर्मूला विधि से भी निकाल सकते हो। इसको क्या √5 प्लस √2 के होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर। आइए समझ में, a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए के जगह तुम क्या मानोगे √5, बी के जगह क्या मानोगे √2। अब यहाँ बिठा सकते हो, कैसे बिठाएंगे यहाँ, किसका हो जाएगा √2 के √5 के स्क्वायर और 2 गुना ए के जगह क्या होगा √5, बी के जगह क्या होगा √2 और प्लस √2 के स्क्वायर होगा। इसको 2 बार लिखेगा तो कितना आएगा 5 प्लस 2 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया तो √10 आया। इसको 2 बार ले कितना आएगा 2, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 रूट कितना हो गया 2√10। इसे भी बना सकते हैं, ये फार्मूला विधि है, ये गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो गुना करके। यहाँ तो सबको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। अब नोट कर सकते हैं इसको, उतार लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित के हरों का परिमयकरण करें। क्या करें परिमयकरण। ध्यान दीजिएगा, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं 1/√7, इस संख्या को बोला जाता है कौन वाला हर कौन अंश। ध्यान दीजिएगा ठीक है। जैसे पहले हम लोग छोटा क्लास में पढ़ते थे, बचपन में पढ़े जवानी में आके भूले कि अंश बराबर होता है सॉरी क्या बोलते हैं भिन्न बराबर होता है। क्या बराबर होता है भिन्न बराबर अंश बटे हर। बचपन में पढ़े थे जवानी में आके भूले हैं ना, याद है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, रखना भी चाहिए ठीक है। तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर में जो भी संख्या रहेगा बटे में बेटा a प्लस बी एक्स बटे वाई 2/5 3 कोई भी बटे में रहेगा तो क्या कहलाता था भिन्न कहलाता था। क्या कहलाता था भिन्न कहलाता। और ऊपर वाले भाग को क्या बोला जाता था अंश और नीचे वाले को हर। अब क्या हुआ है, जैसे कहने का अर्थ है जब तुम छोटा था है नहीं तो तुमको शिशु बच्चा कुछ भी बोलता था ना, बाबू भी बोलता था, बोला ना। अब क्या हुआ वही चीज, देखो शरीर तुम्हारा वही है, शरीर तेरा वही है। अब तुम बड़ा हुआ, शरीर थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन नाम में परिवर्तन आया। अब तुमको लड़का या लड़की बोल रहा है, जो भी कोई है, शरीर तो वही है। जब छोटा था तो बाबू बोल रहा था, शिशु बोल रहा था, बच्चा बोल रहा था, बोल रहे थे नहीं बोल रहा, लेकिन अब तुमको क्या बोल रहा है लड़का या लड़की बोल रहा है, जो है तो बात समझ में आएगा। तो उसी प्रकार पहले क्या है कि ये शरीर है मेरा, क्या है शरीर, लेकिन बड़ा हो रहा है तो अभी जैसे क्लास तुम बढ़ा गया तो भिन्न के जगह नाम क्या हो गया इसका परिमेय संख्या। क्या नाम हो गया परिमेय संख्या, यानी क्या हो जाएगा अंश बटे हर। क्या हो जाएगा अंश बटे हर। यानी समझिएगा बच्चा में था तो क्या बोल रहा था शरीर तो वही है, शरीर वही है, शरीर थोड़ा बड़ा, शरीर वही रह गया, शरीर वही रह गया, दूसरा थोड़ी आ गया है, शरीर वही रह गया, लेकिन नाम में क्या आ गया परिमेय संख्या। तो हर कौन वाला है नीचे वाले, तो यहाँ क्या लिखा है हर को परिमयकरण करे, यानी नीचे वाले को है कि नहीं। तो परिमयकरण क्यों करें, जिस तरह नीचे में जो दिया रहेगा उसी से ऊपर नीचे हम गुना करेंगे वही संख्या से, ठीक है। तो √7 है तो ऊपर से √7 से हम गुना करें, इसी को बोलते हैं परिमयकरण। बात समझ में आया। अब हम लोग करेंगे 1 से गुना करेंगे तो 1 तो साइलेंट हो जाता है, छुप जाता है, और √7 कितना आएगा 7 आएगा। बताए थे नहीं बताए थे, क्योंकि √7 का जो रूट निकाल करेंगे गुना करेंगे तो कितना आएगा 49 होगा, उसका वर्गमूल कितना था 7 आएगा, है ना। तो आंसर कितना हो गया ये, यहाँ तो समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए 1/√7 √6 माइनस √6, यही ना। आप देखिए बेटा किसको बोला है हर तो नीचे है। आप देखिए संख्या क्या वही रहेगा, संख्या मेरा वही रहेगा, परिवर्तन किसमें होगा चिन्ह में। तो चिन्ह को हम लोग क्या करेंगे परिमयकरण करते समय संख्या वही रहेगा, इसको परिवर्तन करेंगे। तो √7 माइनस हो तो क्या होगा प्लस, नीचे भी क्या होगा वही, नीचे भी वही होगा, लेकिन माइनस रहेगा तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करना, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो संख्या सब वही रह जाएगा। माइनस हो तो किससे गुना होगा प्लस, अब प्लस है तो क्या होगा माइनस से। समझ में आया कि नहीं बोलो। अब 1 से इसको गुना करेगा तो √7 प्लस √6 होगा। नीचे देखिए खेला आ गया, हो सकता है दोनों को गुना कीजिए, गुना से में जाता है, या नहीं तो ये इसको a मानिए इसको b मानिए, इसको a मानिए इसको b मानिए, ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है कि नहीं a² माइनस b²। हाँ हूँ बोल a² माइनस b²। तो a को किसको मानेंगे √7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसका क्या होगा √6 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ नीचे लिखते हैं
√7 प्लस √6, इसको 2 बार गुना करके 7 आएगा, माइनस इसको 2 बार गुना कितना आएगा 6 आएगा। तो √7 माइनस प्लस √6, इसको घटा के 1 आएगा, 1 मत लिखिए, आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं, पहले बोलो। क्लियर हो गया? हम इसको कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ तो सबको क्लियर है? 2 आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक है।